कहानी की शुरुआत में हम कुलबीन नाम के एक औरत को देखते हैं जो रात सोते वक्त एक सेल फोन सुनते ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उस वक्त रात के 3 बज रहे थे, जिसको अटेंड करते ही कुलबीन की बात एक पुलिस ऑफिसर से होती है जो उसे अपने घर में कुछ लोगों के बारे में बताता है कि वो यहाँ पर उसे नुकसान पहुँचाने के लिए आए हैं। इसे सुनते ही कुलबीन भी बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड भी टाउन से बाहर गया हुआ था, जिससे वो ऑफिसर अपना डोर लॉक करने के साथ साथ लाइट्स भी ऑफ करने का कहते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। लेकिन कुलबीन अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से बाहर किसी की आवाज़ सुनते ही डोर खोलकर अपनी बेटी को बचाने के लिए चली जाती है और वो इसी चक्कर में अपना सेल फोन भी वही छोड़ जाती है। जिसके बाद हमें मालूम होता है कि वो कोई ऑफिसर नहीं बल्कि 3 दोस्तों का एक प्रैंक था जिसे कुलबीन बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। तो ये दोस्त भी इस सब के बाद प्रैंक की रिकॉर्डिंग करते हुए अपने चैनल प्रैंक मंकी 69 पर भेज देते हैं, जहाँ पर सभी लोग भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनका ये प्रैंक बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसके बदले में वो और भी ज्यादा फेमस होते जा रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें लोगों के कमेंट्स भी आने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को पागल बना लेते हैं। जिसके बाद हम अगले सीन में सैम को देखते हैं जो अपना लैपटॉप चलाते ही पीटन के साथ बातें करने लगता है, लेकिन अब वो इसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी, जिसको लेकर सैम बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि पीटर ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। जिसके बीच अब वहीं पर उसका दोस्त ब्रैडी आते ही सैम के साथ मजाक करने लगता है क्योंकि ये दोनों ही एक साथ लोगों को प्रैंक में फंसाते हैं और वो इस बार भी सैम से किसी को पागल बनाने का कहता है, जिसे सुनकर वो फौरन ही मना कर देता है क्योंकि अब उसके पेज पर भी एक बच्चे की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है, जिसे देखते ही सैम उसे इग्नोर कर देता है और दोनों एक साथ ही आपस में बातें करने लगते हैं। जिसके बाद ब्रैडी अब सैम को पुश करने के लिए जोक्स भी सुनाने लगता है, लेकिन उस पर इन सभी चीजों का जरा भी असर नहीं होता, जो आखिर में उसे वहीं पर ही अपने करीबी के साथ प्रैंक करने का कहता है, जो सुंदर सैम पहले तो मना कर देता है लेकिन आखिर में ब्रैडी के ज्यादा कहने पर उसकी बात मान जाता है और उसी के साथ दोनों पर पड़ोसी लैरी के साथ बातों में भी लग जाते हैं, जिसके लिए ब्रैडी तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, जो सबसे पहले तो लैरी का पता देकर एक पिज्जा ऑर्डर करते हैं ताकि वो उसे अपनी बातों में फंसा सके। और इस सब के अलावा वो लैरी को भी पिज्जे वाले के बारे में बता देता है कि वो इसी बहाने ही लोगों को घर जाकर लूट लेता है, जो जानते लैरी खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे किसी भी चीज के बारे में पता नहीं था, जिसको लेकर ये दोनों भी अब बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि वो इसके सिवा और भी लोगों के साथ प्रैंक कर रहे थे, जिनमें से एक को तो उन पर शक भी हो जाता है, लेकिन ब्रैडी उसकी बातें सुनता है किसी भी तरह हैरव कर देता है। जिनके बीच अब पिज्जा वाला भी वहीं पहुंच चुका था, जो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही फ्रेंड जैसी था, और लैरी भी उसे देखकर गुस्से में आते हमला कर देता है क्योंकि वो पहले ही सब के बारे में जान चुका था, जिसे सैम और ब्रैडी ने पहले ही पिज्जे वाले के बारे में बता दिया था, जिसके बारे में अब उसका दोस्त जैसे भी जान चुका था कि ये मेरे दोस्तों की हरकत है, और वो इन दोनों के फंसाते बहुत ज्यादा गुस्सा भी होने लगता है। जिसके बाद सैम उसे पिज्जे के पैसे देते ही खुद फ्री लेता है, लेकिन वो ये जरा भी नहीं जानते थे कि अब हम पर भी कोई नजर रख रहा है, जिनकी अब पिज्जा खाते वक्त आपस में एक दूसरे के साथ बातें भी होती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, और ऊपर से सैम के मॉम डैड भी टाउन से बाहर गए हुए थे, जिनके बीच अब एक कॉल आते ही दोनों को हैरान कर देते क्योंकि उनसे बात करने वाला जो भी आदमी था दोनों के बारे में हर चीज जानता था, और वो इन्हें अपने चैनल के बारे में भी बता देता है प्रैंक मंकी 69, जिसका सुनते ब्रैडी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो ब्रैडी के मॉम डैड के साथ चल रहे इशू के बारे में भी जानता था, जिसको सुनते वो कॉल ही ऑफ कर देता है, लेकिन वो आदमी भी इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, जिसकी बार बार कॉल सुनकर ये दोनों भी गुस्से में आकर आखिरकार उसे अटेंड ही कर लेते हैं, लेकिन इस बार ये दोनों पूरी कॉल को प्रैंक बनाकर रिकॉर्ड करने लगते हैं, जो अब तो हद ही पार कर लेता है क्योंकि वो इनके बारे में सारी जानकारी भी ले चुका था, जिसके मुंह से ये दोनों अपने नाम सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ऊपर से इन्हें अपने डोर के नॉक होने की आवाज भी सुनाई देती है, जिसको सुनते ही ये दोनों अब डर के मारे अपने हाथों में हथियार लेते डोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई और नहीं बल्कि सैम की गर्लफ्रेंड पीटन थी जो इन्हें पिज्जा डिलीवर करने के लिए आई थी, लेकिन सैम ये सुनते ही हैरान हो जाता है क्योंकि उन्होंने इस पिज्जा को ऑर्डर ही नहीं किया था। जिसके बाद वो उसे प्राइवेट में भी बात करने का कहता है और एक रूम में जाते ही पीटर को इम्प्रेस करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उस पर सैम की बातों का जरा भी असर नहीं होता, जिसके बाद उसे वहाँ पर ही छोड़ते घर से बाहर चली जाती है, और इस सब के बारे में ब्रैडी को भी पता चल चुका था और वो सैम को दिलासा भी देने लगता है, लेकिन वो आदमी अब भी उससे बात करने लगता है, जिसको पीटन के बारे में भी पता चल चुका था, जो इन्हें अपना नाम मिस्टर ली बताता है। एक और इंटरेस्टिंग बात के बारे में बताता है क्योंकि ये दोनों बार बार उसकी कॉल काट रहे थे, जिसकी वजह से अब वो इन्हें ब्रैडी के मॉम डैड की वीडियो भेजते और भी ज्यादा डरा देता है, जिन्हें मिस्टर ली ने पकड़ लिया था। वो उन्हें टॉर्चर भी बहुत ज्यादा कर रहा था, जिसे देखते ब्रैडी तो बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये आदमी मेरे मॉम डैड को मारे, जिसकी बातें सुनकर सैम वहीं पर ही फोन ऑफ कर देता है, जो ब्रैडी देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि ये दोनों ही इस सब को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये आदमी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और ऊपर से वो इनका सेल फोन भी हैक कर देता है, जिनकी सारी जानकारी ही मिस्टर ली के पास थी। वो अचानक से उन्हें टीवी पर अपने दोस्त को भी दिखाता है, जिसे वो बड़ी बेरहमी के साथ टॉर्चर करते ही मार देता है, जिसे रूम में ठहरे ये दोनों भी देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं क्योंकि मिस्टर ली ऐसे लग रहा था जैसे वो इन तीनों
उनसे किसी चीज का बदला ले रहा हो, लेकिन उन्हें इस सब के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और ऊपर से घर के लाइट्स भी ऑफ हो जाते हैं, लेकिन ब्रैडी को इस सब के बारे में जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि हमारी उस आदमी के साथ क्या दुश्मनी है। जिस सब के बाद अब सैम भी जान चुका था कि ब्रैडी के मॉम डैड कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं के अपने ही घर में है, जिन्हें देखने के लिए वो दूर ऊपर जाता है तो होता भी ऐसा ही है, क्योंकि मिस्टर ली ने जेसन को सैम के घर में ही मारा था, जो अब ब्रैडी से अपने मॉम डैड के बदले एक जान मांग रहा था। लेकिन वो खुद भी ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं अपने दोस्त की जान लूं। जिसके बाद अब सैम ने भी अपने दोस्त को ढूंढ लिया था, जिसे ली ने डोर के पीछे ही एक रस्सी के साथ बांध रखा था, जिसकी अब जमीन पर गिरते ही सैम की गोद में जान चली जाती है, जो ये दोनों दोस्त जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि मिस्टर ली एक एक करते इन्हें मारता जा रहा था, जिसकी वजह से वो वापस जाते ही ब्रैडी से डोर ला करने का कहता है, जो दोनों ही अब जान चुके थे कि हम नहीं बचने वाले। ऊपर से सैम ब्रैडी पर भी गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसने मिस्टर ली के साथ अकेले में बात की थी, जिससे पहुंचने के चक्कर में इन दोनों की आपस में लड़ाई भी होती है। तभी सैम टीवी पर पीटर को देखते ही और भी ज्यादा डर जाता है, जिसे मिस्टर ली उसी को पकड़ते अपने साथ ले जाता है, जिसके बारे में ब्रैडी भी सैम को बता देता है, क्योंकि अगर वो इस घर में रहे तो ली उन्हें मार देगा। लेकिन सैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। जिसके बाद सैम पीटर की हालत देखते और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ली ने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया हुआ था, जिसकी वजह से ये खुद भी वहीं पर ब्रैडी को एक रस्सी के साथ बांध देता है, जो अब उसे अपने ही दोस्त को मारने का कह रहा था। लेकिन सैम ऐसा करने से मना कर देता है, और वो इसी बारे में ब्रैडी को भी बता देता है कि वो पीटर के बदले में उसकी जान मांग रहा है। और ऊपर से टीवी में इजी की वीडियो देखते ही हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसने कहानी के शुरू में सैम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसकी आईडी चेक करने के बाद सैम भी उसके अंदर अपनी पिक्चर्स देखता है, जिसके अंदर अब उसे ब्रैडी के साथ पीटर के इंटीमेट होने की वीडियो भी दिख जाती है, जिससे मालूम हो जाता है कि पीटर अब उसके बाद ब्रैडी से रिलेशनशिप में रह रही थी, और वो इस सब के बदले में ब्रैडी को एक जोरदार पंच भी मारता है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह ब्रैडी के मॉम डैड को बचाना चाहता था, जिसके अंदर वो वीडियो देखते ही जान जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग है, क्योंकि वहाँ का टाइम 2 घंटे पहले का था, जिसकी वजह से अब वो उसे में आकर ब्रैडी को खोलते ही ली से लाइव रिकॉर्डिंग दिखाने का कहता है, जहाँ पर अब उसने ब्रैडी के मॉम डैड को मार दिया था, जो देखते ही वो बहुत होने लगता है, क्योंकि अब वो पीटर को भी वहाँ पर मारने वाला था, जिसकी वजह से ब्रैडी अकेले उसे रोकने के लिए बाहर जाने का कहता है। लेकिन सैम ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो एक साथ ही बाहर जाना चाहता था, जिसकी वजह से सैम को बाहर जाता देखते ही उसके पीछे डोर लॉक कर देता है, क्योंकि वो जान गया था कि इस घर में वो दोनों ही मरेंगे, जिसकी वजह से सैम की जान बचाने का यही एक तरीका था। ऊपर से सैम को भी बाहर मिस्टर ली की गाड़ी दिख जाते हैं, जहाँ पर उसे खोलते वो पीटर को देखकर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो अब तक भी जिंदा हालत में थे। लेकिन दूसरी तरफ ब्रैडी भी बहुत ज्यादा बुरी प्रॉब्लम में था, जिसकी आवाज सुनते अब सैम भी पीटर को पुलिस कॉल करने का कहते घर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसे ब्रैडी कहीं भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि ली उसे भी अपने साथ ले जा चुका था। जिसके नाम मिलने पर अब सैम जो ही बाहर आने लगता है तो पीटर इसी बीच उसे अपने पीछे एक आदमी के बारे में बता देती है, जो कि मिस्टर ली खुद ही था, और सैम खुद भी उसे देखकर बहुत बेरहमी के साथ गुस्से में आकर चाकू से मार देता है, क्योंकि इस आदमी ने उन्हें बहुत ज्यादा तंग किया था। लेकिन उसे बहुत ही जल्द इस बात का पता चल जाता है कि ये मिस्टर ली नहीं बल्कि मेरा अपना दोस्त ब्रैडी है, जिसके ऊपर ली का मास्क चढ़ा हुआ था। और ये दोनों भी उसे देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि सैम ने अपने ही दोस्त को मार दिया था, जिनके दरमियान वहीं पर ली भी पहुंच जाता है। और इसी के साथ हमारी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट भी आता है, क्योंकि सैम ने अपने दोस्तों के साथ कहानी के शुरू में जिस कोलबिन नाम के औरत के साथ प्रैंक किया था, वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली की ही वाइफ थी, जिसने इन दोनों के बताने पर डर के मारे किसी के सामने आते ही उसे गोली मार दी थी। लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि उसी की अपनी बेटी ही थी, जिसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट सैम ने इग्नोर कर दी थी, और वो खुद भी अपनी बेटी को मारने के बाद उसी गन के साथ अपनी ही जान ले लेती है, जिन दोनों के मरने से मिस्टर ली की भी पूरी फैमिली वहीं पर खत्म हो जाती है। और इसी वजह से वो अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए इन तीनों को मार रहा था, जिसको सुनते सैम खुद भी उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन अब इस माफी से ली की फैमिली वापस आने वाली नहीं थी, जो आखिर में गुस्से में आते ही सैम के सामने वहीं पर पीटर को भी मार देता है। और इसी के साथ हम कहानी के आखिर में दोबारा से सैम को जिंदा हालत में देखते हैं, जिसके हाथों में ली ने ब्रैडी को मारा हुआ चाकू और पीटर को शूट की हुई गन थमा रखी थी, ताकि इन दोनों की मौत का इल्जाम उस पर ही जाए, जो किसी तरह करते आखिर में पीटर की लाश तक पहुंच जाता है। लेकिन अब इतने में वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी, जो इन सभी को मारने के इल्जाम में सैम को वहीं पर अरेस्ट कर लेती है। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।